से खुल के अंदर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही फोर्सफुल एंट्री का मेन दरवाजे से निशान है, कोई नहीं है फोर्सफुल एंट्री का, तोड़ना मगाना, मास्टर की, ये सब कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है किसी अंदर के लोगों का ही इसमें हमलावर होने का हाथ है। लेकिन अगर उन्होंने, अंदर के लोगों ने हमला किया है, परिजनों ने हमला किया है, तो हमला क्यों किया है? पहले तो यह हो जाए कि हमला अंदर के लोगों ने किया है। एक थ्योरी यह है कि मेड और जो दूसरे मेल मेड है, उस दोनों के बीच में कुछ संबंध है, उसको लेकर के हुआ है। तीसरी थ्योरी आ रही है कि साहब मेड और सैफ के बीच में कोई संबंध है और उसमें कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसकी वजह से आ रही है। और चौथी थ्योरी तो इतनी शर्मनाक है, इतनी शर्मनाक है कि मुझे बोला भी नहीं जाता है। ये सारी थ्योरियां हैं, मैं इन सारी थ्योरियों को काल्पनिक ही मानता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की कोई थ्योरी जाए सही नहीं हो। ये तो हो सकता है कि पिता पुत्र में विवाद हो और पुत्र हमला कर सकता है, ये हो सकता है, ये चल सकता है, और पुत्र के हमले को बचाने के लिए नई थ्योरी गढ़ी गई हो कि साहब ये कोई चोर आ गया। और सबसे जो आखिरी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे खुलेआम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि अब्राहम और करीना के बीच में कुछ इमर्ज हो गया है। अब झगड़ा इमर्ज हुआ है कि प्रेम इमर्ज हुआ है, गॉड नोज, लेकिन इस दोनों के बीच में कुछ हुआ है और उसका नतीजा जो है ये हमला है। अब ये जो चारों थ्योरी मैंने आपको बताई, इसमें से कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी गलत है, या सारी की सारी थ्योरी गलत है, या सारी थ्योरी में कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन यह बात तो तय है कि अब्राहम, करीना और सैफ अली खान, इन तीनों को खाली कस्टडी में मुंबई पुलिस ले ले, अभी हाथ का हाथ नहीं, पता चल जाएगा साहब। मैं तो कह रहा हूं कि अब्राहम को कस्टडी में ले ले, पता चल जाएगा। कस्टडी में ही नहीं ले रहे इन लोगों को, कोई कस्टडी में ले रहे हैं? गरीब आदमी को पेटीएम डिजिटल ट्रांसफर से पकड़ लिया, हमें डिजिटल ट्रांसफर कंफर्म कर रहा है कि साहब ये फोन था, ये अच्छा, अगर जिस व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार किया है, क्या उस व्यक्ति के फोन का लोकेशन उनको उस फ्लैट में मिला है, और फिर वो वही फोन जो है सो किसी और जगह मिला है, फिर उसी फोन से क्या पेटीएम किया गया है? इस थ्योरी पर हो सकता है कि पुलिस ये इसे बताने की कोशिश कर रही हो कि जिस फोन के ओनर को हमने गिरफ्तार किया है, उस फोन का लोकेशन उस फ्लैट में उस वक्त मिला है, इस टाइम फ्रेम में, और उसके बाद वो उसका लोकेशन इस तरह से आगे ट्रेल किया है, और उसके लोकेशन ट्रेल को, ट्रैक को हमने डिकोड किया, और फिर जब वो गूगल या पे करता है या पेटीएम से पे करता है, और वहां जो डिजिटल ट्रांसफर होता है, उसके आधार पर हमने पकड़ लिया, अच्छा यहां पर कुछ हो रहा है। मैंने टोटल झूठ चल रहा है साहब, टोटल झूठ चल रहा है। करीना अली खान जो है, कल मैं कपूर कह रहा था, आज मैं खान ही कहूंगा, उसके पीछे का कारण क्या है? जब आप एक मुस्लिम परिवार में चले जाते हैं तो आप अपने को डेमोक्रेटिक, सहिष्णु, दूसरे संप्रदाय के प्रति उदार रवैया रखने वाली अपने को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा बॉलीवुड गैंग इस्लाम, मुस्लिम, इन सबको बढ़िया पोर्ट्रे करता है, और इसमें कोई शक नहीं है, लगातार करता रहा है। और सनातन का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, खासतौर से पंडितों की जो भूमिका इन लोगों ने रखी है, क्योंकि वो एक ऐसी बिरादरी है जो पूरे समाज में ईमानदारी से जीने की, नैतिकता के साथ जीने की, चरित्रवान होने की पाठ पढ़ाता है। तो उस कम्युनिटी को पूरी तरह से डिफेम करो और उसको लोभी कर, लालची बना दो, लोभी बना दो, लालची बना दो, ठग बना दो, हर चीज तरह से उसको डिफेम करने की ये पोर्ट्रेट किया, और इसके पूरे एविडेंस आ गए, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो माननीय करीना अली खान जो हैं,
इन्होंने हाल में एक मूवी प्रोड्यूस की है। उस मूवी का नाम है बकिंघम मर्डर। अब ये जो बकिंघम मर्डर का जो डायरेक्टर है वो है हंसल मेहता। इनकी पूरी हिस्ट्री जब मैं कोरोबरेट कर रहा हूं ये सारी बात आपको, हंसल मेहता ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और हंसल मेहता की एक और मूवी आई थी शाहिद के नाम से, जिसमें खुद शाहिद कपूर ने भूमिका अदा की थी। वो शाहिद जो स्टोरी थी वो स्टोरी थी कि मुस्लिम बच्चों को या मुस्लिम लड़कों को अगर आतंकवादी कह करके अरेस्ट किया जाता है या उसे हरास किया जाता है तो उसके सेवियर के रूप में उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक वकील है, उसका नाम शाहिद है और वो ये काम करता है। अब आप कथानक देखिए, फिल्मों का स्क्रिप्ट देखिए, हंसल मेहता जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और अब हंसल मेहता जी जो बकिंघम मर्डर डायरेक्ट किया है, जरा उसका भी स्क्रिप्ट सुन लीजिए। बकिंघम मर्डर है कि इंग्लैंड में, लंदन में जो एक मर्डर होता है, एक बच्चे की मौत होती है और उसका आरोप जो है वो एक दो मुसलमान लड़कों पर लगता है और बाद में ये साबित होता है कि दो मुसलमान लड़के ने उसकी हत्या नहीं की, वो दोनों मुसलमान लड़के गे है और अपने गे के बात को छिपाने के लिए उनके ऊपर मल्टीपल आरोप लगते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी हत्या किसी और ने कर दी है। ये कथानक है। मतलब वहां भी बकिंघम मर्डर में भी इस्लाम, मुस्लिम संप्रदाय, इसको अच्छा, बढ़िया बढ़िया, भला भला पोर्ट्रे करने की पूरी कोशिश हुई है। करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं आप अपनी अभी तक की जो क्रूड हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट करके एक सॉफ्ट दिल वाला ये बताने की कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा कौम खतरनाक होता है, क्रूएल होता है, बिल्कुल नहीं। इंसान हर कौम में होते हैं और हर कौम में अपने अपने विचारों से, अपने अपने आस्था के साथ लोग चलते हैं। लेकिन इन लोगों का जो एजेंडा रहा है बॉलीवुड का पिछले 35-40 वर्षों का, उस एजेंडे की मैं बात कर रहा हूं। बहुत पुराना नहीं, जो 35-40 वर्ष का जो एजेंडा रहा है वो एजेंडा चुन चुन करके मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। शाहिद का जो डायरेक्टर है वही डायरेक्टर है बकिंघम मर्डर का और उसको इन्होंने प्रोड्यूस किया है करीना कपूर ने। बड़ी आशा है उनको कि ये फिल्म हमारी हिट होगी। तो वहां पोर्ट्रे किया जा रहा है। अभी इंग्लैंड में 2 लाख बच्चियों को पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जो ग्रूमिंग स्कैम अभी जो सामने आ रहा है, उसको बहला करके, फुसला करके, पहले तो उसे उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश किया, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया 2 लाख बच्चियों के साथ। और ये ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका पूरा डिटेल अकाउंट दिया कि कैसे कैसे 2 लाख बच्चियों के साथ, और ब्रिटिश मूल की बच्ची हैं और ज्यादातर गोरी बच्चियां हैं, इंग्लिश जो बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको किस प्रकार से बहला करके, फुसला करके पाकिस्तानी मुसलमानों ने ये धंधा किया, ये काम किया। अब उसको ठीक से पोर्ट्रे करने के लिए हमारी करीना कपूर मैडम जो हैं वो पहुंच गई हैं बकिंघम मर्डर लेकर के कि नहीं नहीं, मुसलमान जो होते हैं ऐसे नहीं होते हैं जो पोर्ट्रे किया जा रहा है लंदन में। मैं भी कह रहा हूं ऐसे नहीं होते हैं, सारे के सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल हैं। वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं, हिंदू में भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन में भी हो सकते हैं, लेकिन इसी कम्युनिटी में ज्यादा हो रहे हैं। ये कम्युनिटी को विचार करने की आवश्यकता है। जो नहीं है वो कन्वर्टेड है, ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं। जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, जो कट्टर नहीं है, वो कन्वर्टेड है। वैसे लोग कहते हैं कि जो कन्वर्ट किए वो अधिक कट्टर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्ना कन्वर्ट किए थे, लेकिन जिन्ना ने अपने पहले ही भाषण में कह दिया कि अब धर्म के आधार पर हमारा विभाजन तो हो गया, लेकिन हम एक सेक्युलर कंट्री होंगे, ये वही बोलेगा जिसमें जीन सनातन का होगा। वरना कोई इस्लामिक देश, कोई इस्लामिक कम्युनिटी किसी भी जगह, उसका डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है।
उसके इस्लामिक लॉ, सरिया, इसमें उसका यकीन है। और ये स्पष्टता से बात होनी चाहिए। किसी मुस्लिम भाई को बुरा लगे, खराब लगे, तो वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है जनाब, आपको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और आप ना दें, जो भारत के मुसलमान हैं वो तो 98% कन्वर्ट हैं। 1-2% जो अपने को तुर्की से आया हुआ बताते हैं, उसकी मैं ठेकेदारी नहीं लेता हूं। भारत के मुसलमान तो बिल्कुल भी इस बात से ऑफेंडेड नहीं हो, वो आप